प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति परीक्षा विषय अपना गणित। आज का अपना प्रकरण है बच्चों यूनिट नंबर 1 में नंबर वर्ग में संख्या ज्ञान में संख्याओं का बढ़ता तथा घटता क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम हमेशा कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि अगला वीडियो देखने के पहले पिछले वीडियो के थोड़ा हम याद कर लेते हैं। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड रोमन न्यूमेरल्स के बारे में देखा है। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 10 डिजिट्स, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर फ्रॉम 1 to 100, मेकिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। बच्चों, आप जब भी वीडियो देखते हैं, किसी भी विषय का वीडियो देखते हैं, केवल स्कॉलरशिप का नहीं, वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, उसमें कुछ सिंपल से प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों को हल कीजिए। उसमें एक लिंक दी रहती है, उस लिंक को टच करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगी, उसमें बहुत सारी माहिती रहती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, तो आप उस लिंक में लिख सकते हैं, भर सकते हैं और आप उसको सेंड कर सकते हैं। इससे मालूम होगा आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है। तो चलिए हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स के बाद देखते हैं। बच्चों, सबके कुछ न कुछ नियम होते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स जो है उसको हम कैसे करेंगे। इसमें जो भी नंबर दिए रहते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता क्रम। तो बढ़ता क्रम असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो घटता हुआ क्रम है। तो नंबर हम पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा। लेकिन नंबर कैसे हमको मालूम होगा छोटा बड़ा, माने नंबरों को कंपेयर करते हैं, नंबरों की तुलना करते हैं। टू डिटरमिन द नंबर ascending and descending order of the numbers we have to compare the numbers, माने नंबरों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब उसमें ये भी है कि if the given numbers have the same numbers of the digit, पहले देखेंगे अंकों की संख्या समान है कि नहीं। अक्सर जो अंक दिए रहते हैं वो अंकों की संख्या समान ही रहती है बच्चों। अंकों के अगर अंक समान हो तो उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, यूनिट के हिसाब से नहीं करते हैं, राइट से नहीं करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। इफ द गिवन नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ द डिजिट, स्टार्ट कंपेयरिंग डिजिट बाय फ्रॉम द लेफ्ट। कहाँ से करते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड से करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें है, देखिए 5 6 7 8 9, 7 6 5 8 9 एंड 6 5 7 8 9। अब यहाँ पर लेफ्ट में देखिए 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। ऐसे नंबरों को हम लेफ्ट से कंपेयर कर लिए, सब अलग अलग हैं। 5 7 और 6 हैं क्रम से। तो यहाँ तो 7 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 5 हो गया एंड 5 लेस देन 6 लेस देन 7 हो गया। तो यहाँ पर हम जो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो गया 7 6 5 8 9 और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 5 6 7 8 9 और जो बचा वो बीच का नंबर हो गया। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में, जो बचा वो बीच में लिख दिया। 3 नंबर ही थे, कभी कभी 4 नंबर भी होते हैं बच्चों, इस क्रम से देख करके हम लिखते हैं। और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जो पहले क्रम पे यहाँ था लास्ट में हो गया, जो लास्ट वाला पहले, बीच वाला बीच में ही रहा।
इस प्रकार से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है नंबर दिया रहता उसका कंपेयर करके लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर जो लेफ्ट नंबर दिया है वो अगर सेम है, इफ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट आर द सेम, देखो कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट, तो दूसरा नंबर कंपेयर करें। देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ 6 है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ 8 है और यहाँ सैकड़े के स्थान पर 9 है। इफ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट आर द सेम कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट। इसी प्रकार से अगर सैकड़े के भी स्थान वाला समझो सेम होता, 6 ही होता, तो टेंस के स्थान वाला करते कंपेयर। अगर समझो टेंस के स्थान वाला भी सेम होता तो क्या करते बच्चों, यूनिट के वाला करते हैं। तो इसको ध्यान रखना, आपको फटाफट करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर 6 लेस देन 8 लेस देन 9, 9 लेस देन ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 6, यहाँ पर हो जाएगा नंबर इतना इधर ग्रेटेस्ट हो जाएगा और ये नंबर जो हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो ये मिडिल नंबर हो जाएगा। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर देखिए 25698, 25869 एंड 25986 होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 25986, 25869 एंड 25698। मिडिल वाला तो वही रहेगा नंबर, खाली पहला और लास्ट वाला जो होता है वो बदलता है। इफ द नंबर 6667789, 6667879, 6667798 and 6667897 are arranged in descending order, which will be the third number? डिसेंडिंग ऑर्डर माने सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 4 नंबर हैं, चारों के ऑप्शन भी हमने हमारे पास दिए गए हैं कि थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा। तो हम चारों नंबर को क्या करते हैं, पहले तुलना करके इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 666 यहाँ भी है, 666 यहाँ भी है, 666 यहाँ भी है और 666 यहाँ भी है और 7 भी सब में है। यहाँ पर डबल, यहाँ पर 7, 666 7, 666 और 667। अब माने 100 वाले नंबर को हम क्या करते हैं, तो 4 नंबर सब में बराबर है, 4 नंबर सब में क्या है, ये 4 नंबर सबके बराबर है, 4 नंबर सबके क्या है, नंबर ये बराबर है। तो जो 100 के प्लेस पर है उससे ही हम तुलना करते हैं। यहाँ पर 789 बचा, यहाँ पर 979 बचा, यहाँ 798 बचा, यहाँ 997 बचा। तो यही 7 से 89 इसमें सबसे छोटा होगा बच्चों, 789 सबसे छोटा होगा, फिर 800, फिर 798 हो जाएगा, फिर 879 हो जाएगा और ये 800 क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो अपना आंसर आएगा बोला है कौन सा, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर पर अपना कौन सा आएगा बच्चों, ये आएगा 700, ये देखिए 798, ये 798 वाला आएगा थर्ड नंबर पर। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा बच्चों, ये चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा, ये थर्ड नंबर पर ही आएगा। ट्रिपल 66778 ये थर्ड पोजीशन पर आएगा, बराबर। चलिए अगला, if the number 43048, 42544, 43486, 42454, 43844 are arranged in suitable order,
तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो बच्चों आप कैसे लगाएंगे इसको, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, उसी को सूटेबल ऑर्डर बोलते हैं। अगर सूटेबल ऑर्डर लिखा मीन्स छोटे से बड़ा। इसके बाद आप करो सबसे बड़ा जो नंबर है, माने सबसे लास्ट का नंबर और सबसे पहले का नंबर, जो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वही माइनस कर दो। तो आपको जो है डिफरेंस जो होता है 4 ऑप्शन दिया है, डिफरेंस के लिए 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है 1300 है, 1090 है, 1390 है और 798। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें है 43844। सबसे बड़ा नंबर ये है 43844 और सबसे छोटा नंबर है 42454। ये बगल बगल है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 1390 आता है और ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड ऑप्शन में है 1390। तो सबसे बड़ा नंबर क्या वो ढूंढ लिया, सबसे छोटा नंबर क्या वो उसको ढूंढ लिया, दोनों का डिफरेंस मैंने माइनस कर दिया, तो हमारा सवाल आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इफ द नंबर्स 397982, 399728, 398927, 399872 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सुटेबल ऑर्डर लिखो तो भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन व्हिच विल बी द लास्ट नंबर। लास्ट नंबर तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ी इसमें संख्या आप खोज लो। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, लेकिन आप जब उत्तर खोजो तभी जो है मालूम पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी नंबर क्या है, 3939 सब में है बच्चों। 3939 देखो सब में है, 3939, यहाँ भी 39, यहाँ भी 39। इसके बाद 7982 बचता है, यहाँ पर 9728 बचता है, यहाँ 8927 बचता है, यहाँ 9872 होता है। तो यही 9872 सबसे बड़ा है। 9872 क्या है, 9872 है, 9700 है, ये 7900 है, ये 8900 है, 9872 लास्ट वाला सबसे बड़ा बचता है। यही ऑप्शन अपना सही होगा। तो आएगा कौन सा ऑप्शन, ये देखिए सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। ये देखिए ये 72 वाला सबसे बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे लास्ट में यही नंबर आया है, सबसे पहले नंबर आया है। अब फर्स्ट सेकंड का एडिशन पूछा जाता तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। सेकंड थर्ड का पूछा जाता तो इसको जोड़ सकते हैं। थर्ड फोर्थ का पूछा जाता तो इसको जोड़ सकते हैं। डिफरेंस लास्ट और थर्ड का पूछा जाएगा, चाहे या थर्ड 2 का डिफरेंस पूछा जाएगा या 2 1 का डिफरेंस पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बच्चों बन सकते हैं। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, केवल अभ्यास करने की जरूरत है। इफ द नंबर्स, अब हम नंबर पढ़ेंगे नहीं बच्चों, देखते हैं। इफ द नंबर्स, ये 4 नंबर दिए हैं, आर अरेंज्ड इन ए असेंडिंग ऑर्डर, व्हिच विल बी द सेकंड नंबर। सबसे छोटे के बाद उससे बड़ा वाला नंबर क्या आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं। अब आप इसमें देखिए तो 660 सब में है, 660 सब में है बच्चों। ये 3 ऑप्शन है, 660 सब में, इसमें भी है, 660 इसमें भी है, 660 इसमें भी है, 660 इसमें भी है। इसके बाद यहाँ पर 66 आता है, यहाँ पर 666 आता है, यहाँ पर 660 आता है, यहाँ पर 606 आता है। तो सबसे छोटा हो गया 66, उससे बड़ा हो गया 606। तो सेकंड नंबर यही आएगा, फिर विल सेकंड नंबर। तो 660 606, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ये देखिए थर्ड ऑप्शन 660 600 सेकंड नंबर ये आया। असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ दिखाया है आपको, ये सेकंड आया है, सेकंड ऑप्शन। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। फर्स्ट और लास्ट नंबर माने इफ द नंबर्स, इतना ये 4 नंबर है, आर अरेंज्ड इन ए सूटेबल ऑर्डर।
सबसे छोटा देख लो कौन है, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों ऑप्शन ये देखिए। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? अब 28 सब में है, तो 374, 743, 437 और 347। तो सबसे छोटा ये 347 है, सबसे पहले यही नंबर आएगा 28 347, ये देखिए आ गया ये। इसके बाद 28 374 आएगा, फिर 28 437 आएगा, फिर 28 743 आएगा। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट? फर्स्ट एंड द लास्ट, ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 28 743 में से कितना 28 347 तो आएगा 396। वो 396 जो आपका आंसर हो जाएगा, 396 फोर्थ ऑप्शन उसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What will be the sum of the first and the third number if the numbers are arranged in ascending order? सेम टू सेम है बच्चों, ये नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर हैं? 4 नंबर दिए गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो और फर्स्ट और थर्ड को प्लस कर लो। फर्स्ट और थर्ड को क्या करो, एडिशन कर लो। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, देखिए 26 839, 26 893, 27 937 और 27 983। फर्स्ट एंड द थर्ड, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, दोनों को जोड़ लो। फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट और ये 37 वाला थर्ड है, तो 54 776, 54 776 ये सेकंड ऑप्शन आपका सही। इन विच ऑप्शन आर द नंबर्स अरेंज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? 4 असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, उसमें से एक ही करेक्ट है बच्चों, उसको खोजना। देखिए ये करेक्ट नहीं है। 50 के बाद 53 हो गया, 53 के बाद फिर 50 आता है, नहीं सही है। ये देखिए 44 है, 444, और ये 444 के बाद यहाँ 4 है तो 44 आता है। 444 के बाद फिर यहाँ पर 40 आ जाता है, यहाँ 44 हुआ तो यहाँ 40 हो गया, तो भी रंग है। ये देखिए यहाँ पर 777 है, फिर 770 है, बड़ा से छोटा हो गया और फिर बड़ा हो गया, तो भी सही नहीं है। ये देखिए 579, 759 और 975, क्योंकि 33 सब में है, तो 79 से बड़ा है। ये 579 है, 759 है, ये 975 है। एक क्रम जो होता है असेंडिंग ऑर्डर का सही है। चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट है। चौथा ऑप्शन अपना क्या है बच्चों? करेक्ट। इफ यू अरेंज द नंबर्स, ये नंबर है, देखिए इनको इकाई दहाई करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग अंकों की संख्या सब में समान ही दी रहती है बच्चों। कभी कभार होता है कि अंकों की संख्या समान नहीं रहती है, नहीं तो समान ही रहती है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखो। व्हेन इज द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लास्ट नंबर? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो सेकंड से, माने लास्ट से सेकंड नंबर बताना है। इसके 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ये देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ए असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है 470, 478, फिर 470, 749, ये वाला थर्ड वाला, फिर 474076, फिर 477047, 477040। ये लास्ट हो गया। लास्ट से सेकंड कौन सा है? 477047। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ये चौथा ऑप्शन सही है। माने नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज किया। इसके बाद लास्ट से दूसरा, पहले से दूसरा नहीं, पहले से दूसरा, ये देखिए नंबर आ जाएगा। लास्ट से दूसरा, लास्ट से दूसरा। फाइंड द नंबर इन ब्रैकेट इफ द नंबर इतना और इतना ए आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इससे बड़ी संख्या 9341 से जो बड़ी संख्या आएगी यहाँ पर आएगी। ए तो छोटी है,
ये भी देखिए तो बहुत बड़ी हो गई 93,400, और ए हो गई 9,607, यही सही है। चौथा भी गलत है, 8,000 है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, 9,607। 9,607 ये ऑप्शन आपका सही है। नंबर क्या आएगा यहाँ पर, कोष्टक में यहाँ पर आ जाएगा 9,607, माने थर्ड ऑप्शन आपका। What will be the difference between the second and the third numbers if the numbers, ये देखिए नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 आर अरेंज इन सुटेबल मैनर। सुटेबल मैनर माने असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में 9898 सब में है, ये 703 है, ये 37 है, ये 73 है और ये 730 है। इस 37 वाला सबसे पहले ये आएगा, फिर 73 वाला आएगा और फिर 703 वाला आएगा, फिर 730 वाला आएगा। इस प्रकार से एक क्रम देखिए आएगा। अब है सेकंड एंड द थर्ड नंबर्स, सेकंड और ये थर्ड नंबर। तो 98703 में से 987073 घटा देंगे तो 630 आएगा, और 630 कौन सा ऑप्शन है, अपना सेकंड ऑप्शन है। 630 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सेकंड ऑप्शन। तो देखा हमने जो भी किया खाली नंबर का कंपेयर करना है, बस नंबर का क्या करना है, कंपेयर, और कुछ करना नहीं है। What will be the sum of the first and third numbers after arranging the numbers, ये नंबर है, 4 नंबर दिया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, माने सबसे बड़ा सबसे पहले लिख देना है। तो देखिए 4949 सब में है, 4949 जो है सब में है। इसके बाद 7,998 है, ये 8,989 है, ये 7,889 है, ये 7,999 है। तो जो 4 ऑप्शन हैं ये 2017 में पूछा भी गया है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना इस पर। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे बड़ी देखिए सबसे पहले लिख दिया 8,989, 8,989 ये सबसे बड़ी है। फिर उससे छोटी क्या है 7,999, फिर उससे छोटी क्या है 7,998, और फिर उससे छोटी क्या है 7,889। 49 का हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि 49 से में कॉमन है, जो कॉमन है उसको छोड़ करके हमने कहा कि जो कॉमन है उसको छोड़ करके तब कंपेयर करो। अब पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, ये फर्स्ट हो गया और ये थर्ड हो गया, दोनों को जोड़ो 989 वाला और 900 प्लस ये 998 वाला इक्वल टू कितना आ जाएगा 9969987। ये फर्स्ट ऑप्शन अपना आपका बच्चों सही है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ सही है। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब तक हम लोगों ने क्या लिखा है एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। यूनिट नंबर वर्क में आज हम लोगों ने संख्याओं का बढ़ता घटता क्रम देखा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। उसके पहले मेकिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर फ्रॉम 1 to 100, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर देखा था, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर अप टू 10 डिजिट्स, इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड रोमन न्यूमेरल्स। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग नंबर वर्क का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्राइएंगुलर स्क्वायर देखेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो नंबर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों,
हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।